बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेगनेंसी हो गई है, फर्स्ट 3 मंथ चल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। कौन से फूड्स आपकी और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बेहतरीन सेहत के लिए बेहतर हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने किस तरह की डाइट्स लेनी है जो आपके बेबी की ग्रोथ के लिए, बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। सबसे पहले तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो बेबी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, बाकी टिश्यूज और मसल्स बिल्डअप हो रहे होते हैं। सो इस दौरान आपको मैक्सिमम बेहतरीन डाइट की ज़रूरत होती है। स्पेशली आपको उन तमाम डाइट्स की ज़रूरत होती है जो बच्चे के ब्रेन की और बच्चे के टिश्यूज़ की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोलिक एसिड के बारे में। फोलिक एसिड बच्चे के ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोलिक एसिड आपको तब स्टार्ट कर देनी चाहिए जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मदर को पता चलता है कि शी हैज़ कंसीव्ड, वो प्रेग्नेंट है, उससे पहले ही उसका बेबी का ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। फोलिक एसिड बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोलिक एसिड कपल्स को पहले से ही ले लेनी चाहिए जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 4 वीक्स में ही बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है। दैट मीन्स कि मदर को भी पता भी नहीं होता जब उसकी प्रेगनेंसी हो गई है, उसके डेज ओवरड्यू हो गए हैं, शी गेट्स टू नो, उसको पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, उससे पहले ही 4 वीक्स में, पिछले 4 वीक में बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है। अगर आपकी बॉडी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसमें कि बेबी के ब्रेन में, बेबी के दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे खराबियाँ आ जाती हैं, बनावटी खराबियाँ आ जाती हैं, जिसको कि मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जिनका के इलाज फ्यूचर में भी मुमकिन नहीं होता। अब बात आ जाती है कि फोलिक एसिड किन चीज़ों में पाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में रहने वाली पॉपुलेशन के लिए फोलिक एसिड वाली ग़िज़ाएँ जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा फोलिक एसिड हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि पालक है, फिर एप्पल आ जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं उनमें फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नट्स हैं, नट्स में फोलिक एसिड है, एग्स में फोलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा ब्रोकली है, उसमें फोलिक एसिड है, ऑल्दो कि ब्रोकली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। और इसके अलावा बीन्स हैं जो कि रिच इन फोलिक एसिड हैं, पल्सेस हैं, उनमें फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो कोशिश करें कि अपनी डेली की डाइट में फोलिक एसिड ज़रूर ऐड करें, लेकिन याद रखिए कि फोलिक एसिड सिर्फ आपकी खुराक से फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो हम तमाम गायनोकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को प्रेगनेंसी के स्टार्ट में या फिर उन तमाम कपल्स को जो कि कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, उनको हम डे 1 से ही फोलिक एसिड प्रेस्क्राइब कर देते हैं, जो कि फोलिक एसिड सप्लीमेंट की फॉर्म में 400 टू 800 माइक्रोग्राम होती है। तमाम पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट और जो भी उनको साथ में बीमारियां चल रही होती हैं उनके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको फोलिक एसिड प्रेस्क्राइब की जाती है। अब आगे बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो बेबी के टिश्यूज और ऑर्गन्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मीनवाइल ये मदर को भी एनर्जी के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन रिच फूड्स हमारे यहाँ जो अवेलेबल हैं वो लीन मीट है, यानी वो वाला मीट जिसमें फैट बहुत कम होती है। एग्स है, एग्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, आराम से अवेलेबल भी हैं। फिर इसके अलावा पल्सेस हैं, बीन्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, नट्स में भी प्रोटीन आपको मिलती है। प्रोटीन के बाद हम बात करते हैं आयरन की, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो हमें एचबी को मेंटेन करने के लिए, हीमोग्लोबिन को और आयरन को मेंटेन करने के लिए जिन फूड्स की ज़रूरत होती है मदर को, उनमें अगेन रेड मीट आ जाता है, चिकन है, चिकन के चेस्ट पीस ज़्यादा वैल्यूएबल है आयरन के हवाले से। इसके अलावा फिर ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां दोबारा, जैसे पालक है, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। इसी तरह हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारी रिच इन आयरन होती हैं। एप्पल में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, बीन्स हैं, अगेन उनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। सो कोशिश करें कि आपकी हर डाइट में प्रोटीन ज़रूर शामिल हो, आयरन ज़रूर शामिल हो, जो कि बच्चे की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी हो। इसके अलावा आपके डॉक्टर जो आपको सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं
हैं, मीनवाइल आप वो भी लेते रहें। अब एक और जो न्यूट्रिएंट है जिसकी बच्चे की बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगी। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमें कैल्शियम की टैबलेट नहीं खाई जा रही, तो अल्टरनेटिव बता दें। या फिर कैल्शियम रिच फूड जो है जैसा कि योगर्ट है, मिल्क है और एग्स हैं, ये तमाम फूड ऐसे हैं कि जो पेशेंट को एडवाइस करो तो पेशेंट कहते हैं कि हमसे तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ये नहीं लिया जा रहा क्योंकि हमें तो बहुत नौजिया होता है। ये दोनों एक दूसरे ऑल्टरनेटिव हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें या फिर आप कैल्शियम रिच फूड्स ले लें। बट कोशिश करें कि अगर आप शुरू के 3 महीनों में आपसे दूध नहीं पिया जा रहा, उसकी स्मेल बुरी लगती है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको लस्सी की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको दूध अच्छा लगता है तो आप दिन में 2 से 3 ग्लास इजीली पी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि स्किम्ड मिल्क लें, मतलब जिसके ऊपर से क्रीम उतरी हुई हो वो वाला दूध पिए तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपके मल्टीविटामिन, मिनरल्स और आयरन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए मजीद आप अपनी डाइट में जो ऐड कर सकते हैं वो है फ्रूट। किसी भी वेदर में, विंटर्स में या समर में, जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं, बट याद रखिए हमेशा मॉडरेट क्वांटिटी में। जैसा कि समर्स हैं तो समर में आजकल हमारे पास एप्पल अवेलेबल है, एप्पल लें, सिट्रस फ्रूट्स लें, आप पीच लें, प्लम लें, आलू बुखारा लें, आप आड़ू ले लें। और इसके अलावा मैंगो अवेलेबल है। बट बहुत सारे पेशेंट्स के ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब हम मैंगो कितना ले सकते हैं, तो याद रखिए मैंगो का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो कोशिश कीजिए कि वाइल यूर प्रेग्नेंट, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान एक दरमियाने साइज का मैंगो लें, इससे ज्यादा ना लें। बाकी की मैंगो की ख्वाहिश आप प्रेगनेंसी के बाद पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स के जूसेस बना के पी सकती हैं, फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस। कोशिश कीजिए कि कलरफुल फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए, क्योंकि हर डिफरेंट कलर के फ्रूट में एक डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये तमाम न्यूट्रिएंट्स आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं हाइड्रेशन की। प्रेगनेंसी में अपनी हाइड्रेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करें और मेंटेन रखें। समर्स है तो समर में आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पीने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पीते तो आप लगातार हेडेक का शिकार भी रहते हैं, आप बिजी भी फील करते हैं, आपको चक्कर आते हैं, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, सुबह उठते साथ ही आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि आपका वाटर इंटेक बहुत कम है। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी लाजमी पिए। अगर आपसे पानी नहीं पिया जा रहा तो आप फ्रेश जूसेस की फॉर्म में लिक्विड्स ले लें, और अगर आपसे वो भी नहीं लिया जा रहा आप लस्सी ले लें, जो कि हमारे ट्रेडिशनल है, यहाँ पे ट्रेडिशन है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सो इन तमाम डाइट्स को अगर आप अपनी डेली की रूटीन में एडिड रखती हैं तो आप और आपका बेबी दोनों इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे हेल्दी होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।